बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हूँ। मैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैमटासिया स्टूडियो में उर्दू टिकर बना के किस तरह चला सकते हैं। जो लिखा होता है हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स करें, तो वो किस तरह बनती है तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सिंपली आपने जाना है कॉलआउट्स पे। कॉलर्स पे जाने के बाद आपने पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है कि जो आपका टिकर चलेगा तो उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब इसको आप इफेक्ट भी दे सकते हैं, शेडो स्टाइल। मैं इसको ये स्टाइल देता हूँ और उसके बाद इसको आप कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर, ये कलर और कोई भी कलर बैकग्राउंड को आप दे सकते हैं। ठीक है, कलर आप ऐसा दें जो बहुत अच्छा लगे, आपके दिल को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपने इस तरह सा बड़ा तेज़ कलर दे दिया जो अच्छा ना लगे। ठीक है, आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा सा कलर दे लेना है। उसके बाद उसका बॉर्डर जो है इसका मैं इसको वाइट करूँगा। तो अब ये इसकी ये वाला जो बॉर्डर है ऊपर वाला ये वाइट हो गया और ये इसका ये कलर हो गया, ये इसका बैकग्राउंड आ गया। अब हमने राइटिंग लिखना है तो दोबारा कॉलआउट्स पे जाऊंगा और यहाँ से ये मैंने पहले एक बना के रखा है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, अब करना क्या है, इसको बैकग्राउंड को ये सारा लिख के, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसको लिख के जब आप लिखेंगे ना तो वो जैसे ये अच्छे फ़ॉन्ट वाली उर्दू लिखी जमील नूरी नास्तिक वाली, ये नहीं होगी। ये आप कैसे लाएंगे, या ये जो टेक्स्ट स्टाइल बना हो ना, इसमें से आपने जमील नूरी नास्तिक इसको सिलेक्ट करके इस तरह कंट्रोल ए के साथ और स्टाइल में जाके जमील नूरी नास्तिक कर देना, तो उसका फ़ॉन्ट ये हो जाएगा जो अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। अब दो काम हो गए, एक हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और दूसरा हमने ये उर्दू लिख ली और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। अब इसको भी हम कलर और दे सकते हैं, इसकी यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं कोई भी कलर देता हूँ, आप यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पे ला के, अगर आपने इसको इधर से इधर को चलाना है तो आपको इसे यहाँ पे ले जाना पड़ेगा इधर। ठीक है, और उसके बाद आपने विजुअल प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और ऐड एनिमेशन करना है। जब आप ऐड एनिमेशन पे करेंगे ना तो इस तरह से ये इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब ये इसको चलाएगा, सॉरी, यहाँ पे ला के ऐड एनिमेशन करके और अब इसको उठा के ऐसे दूसरी साइड पे बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड यहाँ ले आना है और अब इसको प्ले करें। ठीक हो गया, ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका वो बैकग्राउंड कहाँ गया जो हमने पहले लगाया था, वो भी अभी आपको बताता हूँ कहाँ गया। बैकग्राउंड ये रहा, इसको उठाना है आपने और इस वीडियो के नीचे लगाना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे और यहाँ कर देना, और इसको कर देना है आपने यहाँ पे, इसका रीसाइज कर लेना, इसको साइज यहाँ पे इतना कर देना और इसका साइज इतना कर देना और इसको उठा के यहाँ ले आना।
आप प्ले करें। ये इसका बैकग्राउंड हो गया और इस पट्टी को यहाँ से आप प्ले करेंगे तो ये चलना शुरू कर देगी। ये इसका तरीका था टिकर को उर्दू टिकर को बनाने का। तो अभी दोबारा आपको फिर मैं समझा देता हूँ कि किस तरह। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आपने कलर्स पे जाना है, यहाँ से बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड को यहाँ तक ड्रैग कर लेना है। उसके बाद ऐड ट्रैक 2 में जाना है, यहाँ फिर कलर्स पे जाना है, टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट को सेट कर लेना है। कैसे? इस तरह ड्रैग करके और इसकी लेंथ और ऐसे इसको सेट कर लेना है इतना। ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड को उठा के इसको आपने इस तरह सेट करना है। ठीक है, इसको हम कोई और कलर देते हैं, ये नहीं, कोई कलर अच्छा, ये कलर दे देते हैं। और इसको यहाँ पे लाना है इधर। अब ऐड विजुअलाइजेशन या विजुअल प्रॉपर्टी में जाके ऐड एनिमेशन करना है और इसको ड्रैग कर लेना है। ऐड एनिमेशन को इस तरह करना है, ड्रैग करके यहाँ पे लेना है। अब ये जो हमने लिखाई की थी, जो हमारा टिकर है, उसको उठा के यहाँ पे लाना है और उसके बाद प्ले कर देना। तो ये हमारा उर्दू का टिकर चलना शुरू हो गया। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ने